बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। आज जिस मेडिसिन का मैं लेक्चर आपको दूंगा वो है जलसीमियम। जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथी की बहुत बड़ी मेडिसिन है और बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे अपनी मुख्तलिफ राय और अपने लेक्चर्स देते रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, अगर वो पेशेंट के अंदर पर्सनालिटी मिल जाए और उसके माइंड से मिल जाए तो हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तक पहुँच सकते हैं। तो ये पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएगा तो बड़ा घबराया हुआ होगा। उसके आप देखेंगे कि हाथ जब से आपसे कोई फीमेल, ज़्यादातर फीमेल्स में भी ये रेमेडी बहुत काम करती है क्योंकि ये असाब पे काम करती है आपकी। और जो मेडिसिन आपके असाब पे काम करती है वो पूरे सिस्टम को चलाती है। तो ये पेशेंट जब आपके क्लिनिक में या फीमेल या मेल जो भी आपके क्लिनिक में आएगा या आएगी तो वो बहुत घबराई हो। आप उसको देखेंगे तो उनकी उसकी आंखों में, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में आपको बेचैनी नज़र आएगी और घबराहट नज़र आएगी। इवन वो अगर लोगों में बैठी होगी या बैठा होगा तो वो बड़ा घबरा रहा होगा, खौफ नज़र आ रहा होगा या महसूस हो रहा होगा। और वो जैसे ही आपके पास क्लिनिक के अंदर आएंगी, बैठेगी, तो वो बड़े स्टिल अंदाज से बैठेगी या ऐसे आराम से बड़े डिसेंट तरीके से बैठेगी। और उसके जो हाथ होंगे ना, वो ऐसे ऐसे, आप कोई सवाल कर रहे होंगे तो वो हाथों को ऐसे ऐसे कर रही होगी या ऐसे ऐसे दबा रही होगी। आपसे कोई सवाल का जवाब दे रही होगी तो बड़ा घबरा के, अगर उसके साथ उसकी वालदा या कोई अटेंडेंट होगा तो उसकी तरफ देखेगी, आपकी तरफ देखेगी, फिर करेगी। ठीक है। और मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक मिसाल समझाता हूँ, आपको ये मिसाल समझ आ जाएगी कि जलसीमियम होता क्या है, उसका की नोट क्या है, उसको समझने के लिए आपको आसानी क्या है। आप अगर क्लिनिक में बैठ के उससे केस टेकिंग कर रहे होंगे, ठीक है जी, और जैसे केस टेकिंग कर रहे होंगे तो वो उसके फ़ोन पे कॉल आएगी। उसके फ़ोन पे कॉल आई कि जी आपके घर में कोई, सपोज आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल आपके घर में चोरी हो गया। बैड न्यूज़ सुनी उसने और घर वाले या वालिद साहब या कोई भी वो पुलिस में रिपोर्ट करने गए हैं। तो आप वो आपको लेने नहीं आएंगे, आप खुद ही आ जाइएगा, डॉक्टर से फारिग होके खुद ही आ जाइएगा। ये सिर्फ एक मैसेज उनको कॉल पे आता है। तो वो पेशेंट एकदम घबरा जाएगा। वो फोन हाथ में रख के उसके हाथ हाथ एकदम से कांपना शुरू हो जाएंगे और ऐसे स्टिल हो जाएगा। आप उससे पूछेंगे क्या हुआ, तो वो आपको बताने की कोशिश भी कर रही होगी। तो वो कहेगी, अगर उसके साथ वालदा होगी तो कहेगी अम्मी मोटरसाइकिल, आप बोलो बताओ तो क्या हुआ अब्बू, आप बोलो हुआ क्या। माँ पूछेगी पता तो चले, अब्बू ठीक हैं, अब्बू हॉस पुलिस स्टेशन। वो माँ और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी, पता तो चले क्या हुआ। खैर वो फ़ोन उठाएगी, उसकी माँ फ़ोन उठाएगी, पता चलेगा, चलो अल्लाह खैर होगी, कोई मसला नहीं। वो पेशेंट उस टाइम पे स्टिल हो जाएगा और कहेगा डॉक्टर साहब बाथरूम, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने वॉशरूम जाना है, आप कहीं जाएं। वो जैसे वॉशरूम जाएगी और थोड़ी देर के बाद आके बैठेगी, आप उससे पूछेंगे कि जी आपको मसले क्या हैं, वो खामोश हो जाएगी, आपको कोई मसले का जवाब देगी नहीं। 5 मिनट बाद फिर बाथरूम जाएगी, फिर आ जाएगी,
सामने उसके पानी पड़ा होगा, आप उसको कहेंगे पानी पियो, कहेंगे नहीं मैंने नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं। हालांकि ऐसी सिचुएशन में बंदा पानी पीता है। ये बंदा पानी, मैं आपको मिसाल इसलिए समझा रहा हूँ, आपको पूरी इस मिसाल में जलसीमियम समझ आ जाए। आपको इतनी किताबें खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको जलसीमियम की पर्सनैलिटी समझ आ गई तो आपको जहाँ भी जलसीमियम नज़र आएगा पता चल जाएगा। वो 5 मिनट्स के बाद वॉशरूम जाएगी और वापस आएगी, और 3-4 दफ़ा वॉशरूम जाने के बाद वो भी आपके चेयर पे आके बैठ जाएगी। आप उससे पूछेंगे कि भाई आप तो जिस इलाज के लिए आई थी या किस प्रॉब्लम के लिए आई थी बताएं, वो आपसे कोई जो डॉक्टर साहब मेरे में हिम्मत नहीं, मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही, मुझे प्यास नहीं लग रही, मेरा दिल करता है मैं इधर ही बस गिर जाऊं। ठीक है, ये है जेलसीमिया पेशेंट, और उसको यूरिन बार बार आएगा या स्टूल बार बार आएगा। अच्छा, जब उसको स्टूल आएगा, वो स्टूल आपसे आके जब आपसे केस टेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि स्टूल बार बार उसको पानी की तरह आ रहा है। अब वो जो बैड न्यूज़ थी वो इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी, ठीक है जी, नुकसान हुआ उसका, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसने अपने ऊपर हावी कर लिया। उसके साथ उसकी माँ अगर बैठी होगी तो वो नॉर्मल होगी, क्योंकि अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं, जान बच गई चले, लेकिन उसने अपने ऊपर हावी कर लिया और उसके असाब बिल्कुल ख़त्म हो गए और वो बिल्कुल बैठ गए। और अगर आप समझदार डॉक्टर होंगे उस टाइम पे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेलिसीमिया उठाएंगे और इसको 1-2 कतरे पानी में मिला के वैसे उसको दे देंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी ये कंडीशन कुछ मिनट्स में नॉर्मल हो जाएगी और वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी कि आपको केस टेकिंग दे दे, नहीं तो वो चले जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी और वो बेचारी शायद इमरजेंसी ले जाए उसको। तो ये है, इसका एक एसेंस समझ लें, इसका की नोट समझ लें इसको समझने के लिए कि जेलसीमिया जो मेडिसिन है, जेलसीमियम, ये वर्क करती है आपके मस्कुलर सिस्टम पे। अब मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम ये है कि आप, ये मैं हाथ हिला रहा हूं ना जी, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, मैं आगे पीछे हो रहा हूं, ये आपका मस्कुलर सिस्टम है। मैं चल रहा हूं, मेरा माइंड जो पूरे सिस्टम को ऑर्डर देता है, वो जो जो मूवमेंट करता है उसको मस्कुलर, जिसमें मस्कुलर इन्वॉल्व हो, मसल्स इन्वॉल्व हो, तो उस पे ये काम करता है। लेकिन जब वो आप सडन कोई बैड न्यूज या कोई खौफ आप पे तारी होता है या गम तारी हो जाता है, आपका वो जो असाब जिसको कहते हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो अपना ऑर्डर देना छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और उससे ये होता है आपका जब ब्रेन में एक ऐसा केमिकल बनना शुरू हो जाता है जो आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी के सारे मसल्स को बिल्कुल ढीला कर देता है, इनवॉलंटरी तौर पे वो काम करने लग जाते हैं, पैरालाइज होना, जिसको कहते हैं पैरालाइज हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि उस सिचुएशन में उस बच्ची को जिसकी मैंने मिसाल दी, उसको, उसने यहाँ कान से सुना और उसकी आंखें स्टिल हो गई, जुबान उसकी रुक गई, जुबान में उसने बातें 2-4 की और बीच में बातें काटती रही, और उसके बाद जब उसको कहा पानी पियो तो उसके स्वेलिंग सिस्टम जो है ना, स्वेलिंग सिस्टम, पानी निगलने के लिए भी उसकी जो है ना हिम्मत नहीं हुई, उसका हाथ गिलास को पकड़ने के लिए भी उसको हिम्मत नहीं हुई कि मैं, उसका दिल कर रहा भी होगा पानी पीने को लेकिन वो पानी नहीं पी सकी। इसलिए जेलसीमियम पेशेंट पानी कम पीता है। एक पॉइंट आपको ये बताया कि जेलसीमियम पेशेंट आपके पास आएगा, जब आप उसकी केस टेकिंग करेंगे तो वो बताएगा डॉक्टर साहब मेरा दिल नहीं करता पानी पीने को, मैं पानी कम ही पीता हूं, प्यास उसके अंदर कम होती है। और इससे ये होता है कि जी पेशेंट जो होता है ना वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज हो गया, उसकी बॉडी गिर गई, इवन
पेशेंट की आप देखते होंगे कि कोई जिस्म आप उसका हाथ भी उठाएंगे, हाथ भी नहीं उठेगा, और इवन आप उसकी पल्स देखेंगे, उसकी पल्स बिल्कुल डाउन हो जाएगी, पल्स उसकी बिल्कुल खत्म, आप समझेंगे कि अभी गया। और वो पेशेंट भी एज्यूम करने लग जाता है कि मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा, स्लो हो जाता है ना सिस्टम, स्लो, पूरी बॉडी का सिस्टम स्लो हो जाता है, और वो कहता है कि जी मैं गया। इसके बाद जब आपने उसको जैसीमिया दिया पेशेंट को, तो वो ठीक हो जाता है, 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप उसको जब बोलेंगे पानी पिए, तो पानी भी पिएगी, उसका यूरिन बंद हो जाएगा। और यूरिन उसका, जब आप उससे फिर केस टेकिंग करेंगे कि भाई आपको यूरिन क्यों आया, कहती है डॉक्टर साहब मुझे यूरिन ऐसे ही आता है, मैं जब कोई खबर सुन लूं, या मैं कोई मुझे खौफ आ जाए, या मैंने किसी चर्च पे जाना हो, मैंने थिएटर पे जाना हो, मैंने किसी से मिलने जाना हो, हैं जी, मैंने स्कूल जाना हो, मैंने एग्जामिनेशन देने जाना हो, कोई ऐसी जगह पे मैंने जाना हो, तो मेरे पेट में मड़ोड़ शुरू हो जाते हैं, और मुझे खौफ मेरे पे तारी हो जाता है, और मुझे यूरिन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और यूरिन मुझे आम हालात में पीला आता है, लेकिन उस सूरत में मुझे यूरिन सफेद आने लग जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम समझ लें, पीक्यूआरएस सिम्टम समझ लें फिजिकल में, कि ये इसका जो यूरिन है वो व्हाइट कलर का आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह उसका यूरिन आना शुरू हो जाता है। और दूसरा, उसको उस सूरत में प्यास भी नहीं लगती। और दूसरा, आप जब उससे पूछेंगे कि आपको स्टूल क्यों आना शुरू हो गया, वो कहेगी डॉक्टर साहब मुझे स्टूल इसलिए आना शुरू हो गया कि मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे नहीं पता चला, और मुझे अक्सर और बेशतर स्टूल इसी तरह आता है। ये आप उसकी केस टेकिंग कर रहे हैं बाद में, जब वो आपने उसको जलसीमियम दे दी, उसके बाद फिर आप वो जिस प्रॉब्लम के लिए वो बच्ची आई है आपके पास, आपने उसको उस प्रॉब्लम के लिए उससे सवाल करना शुरू कर दिए, वो इस काबिल होगी कि आपके सवालों का जवाब दे सके। और जिसमें इसमें इसके स्टूल का पीक्यूआरएस सिम्टम में ये है कि इसका स्टूल पानी की तरह होगा और पीले रंग का होगा, पीले रंग का। अब पीला रंग इसमें कहां से आ गया? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है, जलसीमियम जैस्मीन से बनता है। एक फूल, जलसीमियम जो होता है ना, एक फूल होता है, उसका कलर समझ लें पीले रंग का होता है, और वो पीले रंग का उसके अंदर जो है ना यूरिन स्टूल आना शुरू हो जाता है। ये इसका एक सिम्टम है। अगर आपको इसमें मिल जाए तो आप उसको दे सकते हैं, और उसके दूसरे सिम्टम्स को वेरीफाई करके फिर आप उससे पूछते हैं, इसी को आगे लेके जब आप उसकी केस टेकिंग कर रहे होते हैं कि भाई आप कहीं चर्च में, स्कूल में कहीं जाती हैं तो क्या होता है? तो कहती है डॉक्टर साहब मेरे साथ यही चीज होती, मैं तैयार होती हूँ, मैं तैयार होकर अपनी सारी चीजें तैयार करके मैं जब जाने लगती हूँ, तो मैं जब सोचती हूँ अपने दिमाग में कि मैंने अभी चर्च में जाना है, या कोई फिल्म देखने जाना है, या मैंने लोगों में जाना है, लोगों में जाना है, जहां लोग ज्यादा होंगे वहां मैंने जाना है, तो वो क्या करती है, डॉक्टर साहब मुझे यूरिन आना शुरू हो जाता है। मैं जाती हूँ, जब तक 3-4 दफा यूरिन ना कर लूँ, या मुझे लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, जब तक 2-3 दफा कर ना लूँ, और मेरे पूरे जिस्म से जब तक जान ना निकल जाए, उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं चल के जाऊं, और इवन मैं कैंसिल कर देती हूँ ऐसी जगहों पे जाना। ठीक है जी। फ्राइड खौफ से फ्राइड होता है, उसका नर्वस सिस्टम जो फ्राइड होता है ना, खौफ ज़्यादा हो जाता है। वो पब्लिक प्लेसेस में अक्सर पेशेंट्स आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ पेशेंट्स कहते हैं जी हम पब्लिक प्लेसेस में जाते तो हमें खौफ आने लग जाता है, और हम जब खौफ ज़्यादा होते हैं तो हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, या हम ढूंढते हैं पब्लिक टॉयलेट ढूंढते हैं कि जल्दी जल्दी जाके यूरिन करें। ठीक है ना। ये इसमें 2 मेडिसिन आती हैं जिनमें नर्वस प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को जो पब्लिक के सामने जाते हैं तो उनको बड़ा खौफ आने लग जाता है, पेट में मड़ोड़ शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है। और उसमें एक तो जलसीमियम है एक मेडिसिन, एक अर्जेंटम नाइट्रिकम एक मेडिसिन आती है, वो है। लेकिन इसमें ये नहीं कि आपने दोनों उठा के दे देनी है ऐसे बंदे को एक सिम्टम पे, ऐसे नहीं। एक सिम्टम पे आप कभी मेडिसिन ना लें, वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं होगी, उसकी सारे सिम्टम्स को कवर करके आप जो है ना वो देते हैं। और इसको अक्सर आप इससे पूछेंगे कि आपको एग्रीवेशन किन चीज़ों से होती है, कई डॉक्टर साहब मुझे एग्रीवेशन होती है, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ जब मुझे
बाहर हीट होती है, बाहर सूरज की हीट आ रही होती है, और इवन वो सूरज में नहीं होती। अब देखें ना, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जब सूरज में बाहर निकलते हैं और सूरज उन पर पड़ता है तो उनको प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती है। लेकिन जलसीमियम की जो प्रॉब्लम है, जब सूरज निकलता है और वो बेशक घर में हो और सूरज हीट पे जाता है, हीट से मुराद 12 बजे के बाद जब वो बहुत गर्म हो जाता है और वो कहीं अपने कमरे में बैठी हो और उधर उसको हीट महसूस हो रही हो, तो उधर भी उसको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। ये तो आपको थोड़ा सा मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप इसको जलसीमियम को समझें, इसके फिजिकल वगैरह में इतना ना जाएं, लेकिन मैंने आपको समझाया कि सडन कोई आपको खबर मिली या सडन कोई चीज़ आ गई या सडन कोई आप पे अटैक आ गया, सडन कोई बंदा आके खड़ा हो गया, आपको गुस्सा करने लग गया, तो उसके बाद जो कंडीशन होती है वो ये होती है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर बच्चियां रिक्वेस्ट आपसे करती हैं और बताती हैं, और वो बच्ची, मैं इस बच्ची की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आपको एक समझ आए कि ये एक पेशेंट है, उसको केस टेकिंग उसकी क्या करनी। वो आपसे कहेगी डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द होती है। आप कहते हैं अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, और दर्द मेरे यहां से शुरू होती है, ये यहां से कनपट्टी से ये पीछे जो है ये आपकी इधर से शुरू होती है और ये पूरे सर में ऐसे आती, पीछे से आगे आती। और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब नीचे सर करती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, जब सर सीधा करती हूँ तो दर्द ठीक हो जाती है, और मेरी ये आंखें जो हैं ये भारी होने लग जाती हैं, और इतनी भारी होती हैं कि मुझसे आंखें खोली भी नहीं जाती। मेरे इस परवटों पे ऐसे किसी ने प्रेशर डाला होता है, वजन होता है कि मेरी आंख, मुझे कोई कहता है आंख खोलो तो मैं आंख खोल भी नहीं सकती। ये वो पेशेंट, आपको जलसीमियम का पेशेंट इस तरह मिलेगा। वो आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे खौफ होगा, उसके चेहरे पे एंजाइटी होगी, ठीक है, उसके चेहरे में आपको ये होगा कि पता नहीं ये किसी खौफ जगह से हो के आया है। ठीक है। फिर आप उससे पूछते हैं आपको ये मौसम कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा अच्छा नहीं लगता, तो वो बताएगी तो डॉक्टर साहब मुझे ये जो डैम्प वेदर होता है ना, जिसमें स्टॉर्म्स चलते हैं, जिसमें तूफान चलते हैं, ये मेंटली इमोशन मुझे कर देता है, मेंटली मुझे डिप्रेस कर देता है। मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मैं ये मौसम देख भी नहीं सकती और मैं अपने कमरों में बंद हो जाती हूँ छुप के। ठीक है ना। और अक्सर ये पेशेंट स्मोकिंग, कोई अगर बंदा कर रहा हो या धुआं कोई बंदा सिगरेट का पी रहा हो करीब, तो इसके सर में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एग्रीवेशंस में आता है। या ये पेशेंट बहुत ज़्यादा दिमागी काम कर रहा है, अगर इसने थोड़ा सा भी दिमागी काम किया ना तो ये बिल्कुल ढीला हो जाता है, और सोचने पे इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये कभी कभी बोलना, कहता है डॉक्टर साहब, ये आपसे आके बताएगा डॉक्टर साहब मैं कभी कभी बोलते 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 मेरे लफ्ज रुक जाते हैं, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। अब वो बोलते बोलते क्यों थक जाता है कि उसका जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जिसमें सारे सिस्टम है, वो उसके साथ काम नहीं करते। वो क्योंकि उसके असाब प्रेशर आता है और केमिकल रिएक्शन होता है, उससे उसकी बॉडी में खौफ की वजह से वो चीज़ें वो होने लग जाती हैं। और ऐसे पेशेंट सुबह जब नाश्ता करते हैं ना, वो नाश्ता करने के बाद ऐसे पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है बढ़ जाती हैं। खासकर मुख्तलिफ टाइमिंग होती है ना, किसी को दोपहर के खाने के बाद प्रॉब्लम होती है, किसी को रात के खाने के बाद प्रॉब्लम होती है। इसको जो है ना नाश्ते के बाद ये अपने आप को डलनेस महसूस करता है, गिरा के दिल करता है बिस्तर पे जाके मैं सो जाऊं। और ये जब सोचता है, कोई किसी बारे में सोचने लगता है, तो इसकी अटेंशन फिक्स नहीं रहती, एक एक चीज़ पे अटेंशन दे ही नहीं सकता। ये अपनी अटेंशन सोचता है तो दिमाग रुक जाता है, फिर दूसरी तरफ सोचने की कोशिश करता है, तो मतलब इसका दिमाग स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और ये पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरी
नमनेस होना शुरू हो जाती है ज़ुबान में, और ये जब हो रहा होता है तो ज़ुबान इसकी बोलने में नमनेस आ जाती है, थिक हो जाती है, मोटी महसूस होने लग जाती है, वीकनेस इसकी ज़ुबान में इसको फील होने लग जाती है। ये इसके करैक्टर सिम्टम में आता है। और इसमें देखें जब पेशेंट आके आपसे बताएगा ना, तो आप उससे पूछेंगे आपको किस मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे समर का जो मौसम है ना, समर का, ये जो समर चल रहा है इसमें मुझे प्रॉब्लम आती है, बहुत सर्दी हो उस वक्त आती है प्रॉब्लम, ये समर के मौसम में मुझे नज़ला जुकाम खांसी ये होता है लाजमी, और मुझे इसमें सर्दी लगती है। देखें ना, समर में अक्सर पेशेंट्स को सर्दी नहीं लगती, लेकिन ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे सर्दी लगती है समर में। बुखार देखेंगे ना, कई लोगों को समर में होता है, तो आप जब उसके हाथ पैर देखेंगे वो ठंडे होते हैं। बुखार की बहुत बड़ी मेडिसिन है। आप देखेंगे कि अगर आपके पास समर में कोई पेशेंट आता है और वो कहता है जी मुझे इसको बुखार बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप जब उसकी केस टेकिंग करते हैं, आप जब चेक करते हैं पल्स स्लो होती है उसकी, हाथ पैर उसके बिल्कुल ठंडे होते हैं, उसको प्यास की कोई ख्वाहिश नहीं होती है, और उसको सर्दी शुरू होती है स्पाइल से। ये आपकी स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है ना, नीचे से, नीचे की हड्डी, उधर से उसको सर्दी लगना शुरू होती है। ये इसका PQRS सिम्टम है, की नोट है, इसको नोट करें। अगर ये आपको मिल जाता है और आपको पेशेंट इस तरह का है, तो आप देंगे उसको XYZ, कोई भी बीमारी है वो यकीन करेंगे कि वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, और वो बिल्कुल आप उस चीज़ के लिए हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या मैंने किया और किस तरह। फिर ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है। देखिए जी, नर्वस सिस्टम पे हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जो काम करती हैं, और लेकिन टॉप क्लास की जो मेडिसिन है आप नोट करें अपने पास, इग्निशिया है, नेक्स वोमिका है और जलसीमियम है। ये 3 मेडिसिन टॉप क्लास की हैं। अगर किसी को नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आता है तो आप उसमें केस टेकिंग ढूंढ सकते हैं और आपको केस टेकिंग मिल सकती है। अच्छा, जलसीमियम का एक बहुत बड़ा की नोट ये है कि आपने देखा होगा, मैंने बेलाडोना और इस तरह की कोई मेडिसिन को डिस्कस किया था, तो उसमें लिक्विड्स जो होते हैं ना, उनको लिक्विड से एग्रीवेशन होती है। वो जब पानी पीते हैं तो उनके हलक में पानी फंस जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या इस कंडीशन में जब आता है, तो इसकी स्वेलिंग जो पावर होती है ना, जो निगलने की एक ताकत होती है, वो लेस हो जाती है। वो इसको खाना अगर कोई लुकमा ले रहा होता है तो वो अंदर निगल नहीं पाता। ये उल्टा है, ठीक है। इसमें लिक्विड नहीं है, लिक्विड चले जाएगा उसका, लेकिन अगर वो खाने का कोई लुकमा ले रहा है तो अंदर नहीं जाएगा उसको ये प्रॉब्लम्स होंगी। और वो मेंटल स्टेट, और ये काम करती है दोनों पे। इस तरह का जो पेशेंट होगा आपके पास आएगा, बताएगा डॉक्टर साहब मैं मेंटली भी बहुत वीक हूँ और मैं फिजिकली भी बहुत वीक हूँ, मुझसे ना फिजिकली कोई काम होता है ज्यादा, ना मेंटली काम होता। मेंटली तो पूछे ही ना, मैं सोच ही नहीं सकता, ठीक है, मैं पैरालाइज हो जाता हूँ। वो आपको पैरालाइज का लफ्ज यूज करेगा, मेरे जवाब दे दे। आपने देखा होगा पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब काम करके दोपहर को, कोई खातून या कोई बताती कि मैं जब काम करके शाम को अपने कमरे में जाती हूँ या जाता हूँ तो मैं बिस्तर ढूंढता हूँ, गिर जाता हूँ, मैं अपने बिस्तर पे गिर जाता हूँ, फिर मुझसे हिम्मत नहीं होती कि मैं उठ के एक गिलास पानी भी पीऊँ। ये पेशेंट आपको बता रहा होता है, लेकिन वो एक लफ्ज, वो एक सेंटेंस कह रहा होता है, उसको आपने रूब्रिक में ट्रांसफर करना है और देखना है कि हमारी होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उससे उसके कॉन्स्टिट्यूशन उससे मिलती है, ठीक है ना जी। ये ज़्यादातर जो मेडिसिन है ये आपके ब्रेन पे ज़्यादा काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, आपके मस्कुलर पे काम करती है, नीज पे काम करती है। आप देखेंगे आपका नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ज़्यादातर जो लोअर पार्ट है, टांगे वो भारी हो जाती हैं पेशेंट की, वो बहुत भारी हो जाती हैं। वो ऐसे होता है कि वो उठा नहीं पाता, ऐसे लगता है कि उसकी टांगों पे किसी ने 1000 किलो का वजन रख दिया, वो बिल्कुल एक स्टेप भी आगे नहीं, स्टिल हो जाता है, जिसको कहते हैं ना स्टिल हो जाता है, ना हिल सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है। अक्सर लोग गिर जाते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेशन आइस पे बहुत अच्छा काम करती है। आइस पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो
तो उसमें आइज में मूवमेंट में प्रॉब्लम हो। कई लोग कहते हैं हमारी आंखों में बहुत दर्द होती है, हम जरा सी आंख को मूव करें तो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो वो आप इसको देख सकते हैं कि जी आइज पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और फीवर में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और इसका फीवर का जो मैं की नोट आपको समझा रहा हूं, तो फीवर में इसके जो हाथ और फीट, इसके पूरे हाथ मतलब पूरे बाजू, हाथ वगैरह पूरे, और पूरी टांगे और पूरी बॉडी तकरीबन ये इसकी जो है नीचे वाला हिस्सा सारा ये ठंडा बर्फ होता है। और समर में मैंने अभी बताया ना, समर में इसको ये प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत बड़ा आपको मैं एक बात बताऊंगा कि पेशेंट से आप पूछेंगे कि आपको रोना आता है, तो कहता है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इग्निशिया डिस्कस किया, पल्सटीला किया, सीपिया किया, उनका मैंने आपको रोना बताया कि कौन किस वक्त रोता है, कितना रोता है, कौन नहीं रोता। तो जब आप इससे पूछेंगे कि आपको रोना आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिल करता है रोने को, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकलते, मेरे आंसू नहीं निकलते। इवन वो इधर तक भी कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं अगर अपनी किसी फोत की हमारे घर में हो जाए, कोई फोत हो जाए, तो उस टाइम भी मेरी आंखों में से आंसू नहीं निकलते और मैं फटता हूं अंदर से, मैं फटती हूं अंदर से कि मेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे। तो इसमें जी 2 मेडिसिन है। मैंने आपको एक पहली मेडिसिन जब डिस्कस की थी उसमें बताई थी, इग्निशिया एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसका रोना आंखों में ही रहता है। इसका फर्क बताता हूं, उसका रोना आंखों के अंदर नजर आएगा और वो अकेले में जाके थोड़ा बहुत रो लेगी, लेकिन उसको भी रोना नहीं आता। लेकिन जो थैलेसीमिया में है, इसका रोना आंखों में भी नहीं है, निकलते ही नहीं आंसू उसके। क्यों नहीं निकलते वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके जो मस्कुलर सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब उसके घर में फोतगी हुई, उसका करीबी कोई बंदा फोत हुआ तो स्टिल हो गई। आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि सडन किसी की डेथ होती है तो उनके घर में जो उनके घर वाले होते हैं उनमें कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल खामोश हो जाता है, ऐसे लोगों को देख रहा होता है बस। इवन लोग उसको थप्पड़ मार रहे होते हैं, मैंने देखा है इवन औरतें उनको थप्पड़ मार रही होती हैं कि रो, तो रोती क्यों नहीं हो तुम, और वो स्टक हो जाती है और वो आहिस्ता 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 पैरालाइज हो रही होती है। इवन वो पैरालाइज भी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अगर आपको वो बंदा समझ आ जाए, आप जैल्सीमियम देंगे, वो रोएगी, फिर उसके आंसू निकलेंगे, उसके अंदर का गम बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम काम करने लगता है और उसके आंसू अंदर जमा हो रहे होते हैं, उसका गम अंदर जा रहा होता है, और वो जो गम अंदर जाता है वो फिर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा आपके सामने वो पैदा कर रहा होता है। ये अक्सर आपने देखा होगा, मैं आप डॉक्टर्स हैं, आपको ये वो बात बता रहा हूं कि जैल्सीमियम आपको चलता फिरता नजर आए। मैं जितनी आपको पर्सनैलिटीज समझा रहा हूं, अगर आप इन पर्सनैलिटीज को समझ जाएं तो आपको चलते फिरते लोग नजर आए और आप उनसे पूछे, वो आपको बताएंगे जी ऐसे होता है। आप जब फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो, मेडिसिन दें तो वो ठीक हो जाए, कितना मजा आएगा आपको, और आप शुक्र अदा करेंगे कि आपको सही नॉलेज मिला। कोई टोटका नहीं इसमें, ये मेहनत है और इसको मेहनत को आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपको मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, जब ये अभी मैं इसका थोड़ा सा फियर डिस्कस करता हूं ना आपको, इसके खौफ, इसको ज्यादातर खौफ किस चीजों पे ज्यादा होता है। इसको ये पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब खौफजदा होता हूं ना, तो मैं अपने सारे मेरे जो कंट्रोल्स है ना, वो मुझे लगता है कि ऑफ हो रहे हैं। जैसे आप एक मशीन चला रहे हैं ना, वो मशीन चल रही है, काम कर रही है, उसका एक काम ये, दूसरा काम ये, जैसे ही आप उसका स्विच ऑफ करते हैं तो आहिस्ता 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 उसके सारे सिस्टम, मोटर की मशीन देखो ना, पानी की मोटर मशीन चला रहे हैं, ऐसे चल रही, लेकिन जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो बंद होगी। इसी तरह जैसे ही इसको खौफ इसके ऊपर तारी होता है या कोई ये बैड न्यूज सुनता है,
या इस पे कोई इंसिडेंट ऐसा इसको कान से सुनाई देता है, तो ये क्या करता है, इसका पूरी बॉडी का सिस्टम जो है ना ऑफ हो जाता है। ये कहता है डॉक्टर साहब मेरा पूरा बॉडी का सिस्टम ऑफ होता है और मुझे लगता है मैं अभी पैरालाइज हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसको फेयर ऑफ डेथ भी होता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें फेयर ऑफ डेथ है, लेकिन इसको भी फेयर ऑफ डेथ होता है। लेकिन इसको फेयर ऑफ डेथ कब होता है, जब इस पे ये कंडीशन आती है, इसको पहले नहीं होता। इसको फेयर ऑफ डेथ उस वक्त होता है जब इस पे ये कंडीशन आ रही होती है। तो इसको ये होता है कि बस अभी मैं गया और मैं मर जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट रुक रही है और मेरा दिल बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, और इसका दिल करता है मैं लोगों में से निकलूं। ये अगर किसी 2-4 बंदों में बैठा होगा तो ये भाग जाएगा वहां से, ये बोलेगा मैं वहां से डिजायर टू क्विट, भागना चाहिए मुझे यहां से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, और ये ज्यादातर इसको जो है ना ये चीज फील होती है कि ये आज मेरा आखिरी दिन है। ठीक है ना, आज मेरा आखिरी दिन है और मैं अब नहीं बचूंगा, ये फियर ऑफ डेथ का। और दूसरा इसको हाइट फोबिया भी होता है, हाइट से गिरने का भी इसको खौफ होता है कि मैं हाइट से गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना, ये इसको होता है। सैडनेस होता है, हर टाइम सैडनेस होता है, इसके चेहरे पे भी आपको उदासी नजर आएगी, हर टाइम सैड, हर टाइम ग्रीफ में, हर टाइम गम में रहेगा, हर टाइम ये, और हर टाइम इसको नींद आएगी। अक्सर हमारे पेशेंट देखे होंगे जिनको हर टाइम नींद आ रही होती है, इवन वो गाड़ी भी चला रहे होते नींद आ रही होती है। इवन मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो मुझे आके मैंने बताया कि जी हमारे ऐसा पेशेंट है जो मोटरसाइकिल चलाते चलाते सो जाता है, और ऐसा पेशेंट जो गाड़ी चलाते सो जाता है, कहता मुझे पता ही नहीं चलता मैं सो जाता हूँ। ठीक है ना, तो इसको स्लीप बहुत, इसका दिल करता है सारा दिन सोया रहे, सारा दिन बिस्तर पे बस गिरा रहे, इसको कोई हिलाए भी ना, इसकी पोजीशन भी ना चेंज करे। ठीक है, अच्छा अभी हम जाते हैं थोड़ा सा, मैं इसकी ड्रीम्स डिस्कस करता हूँ। ऐसा पेशेंट आके आपको कहेगा, आप पूछेंगे जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ पेशेंट से कि जी आपको ड्रीम्स कैसी आती हैं। ठीक है, तो वो आके आपको बताएगा डॉक्टर साहब मुझे ड्रीम में ये चीज़ फील होती है, मैं ख्वाब में, ये बहुत बड़ा आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो कि अक्सर पेशेंट ये बता रहा होता है और आप उसको इधर से डालते इधर से निकाल देते हैं, आप उसकी ख्वाब से उसकी जलसीमियम तक पहुंच सकते हैं, मतलब पहुंच स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप ख्वाब से शुरू करेंगे तो आप जलसीमियम को पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं बोलना चाहता हूँ ख्वाब में, मुझे लग रहा होता कि मैं जाग रहा हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, ये पेशेंट कहेगा। दूसरा, डॉक्टर साहब मुझे ख्वाब में महसूस होता है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं चलना चाह रहा हूँ ऐसी जगह पे तो मेरे पाँव रुक जाते हैं, वो आगे नहीं जाते, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये पेशेंट बताएगा कि मैं ऐसे ख्वाब देखता हूँ। डॉक्टर साहब मैं उठना चाहता हूँ किसी जगह से, मैं अगर कहीं बैठा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उठूँ, तो मैं ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है और मैं हिल भी नहीं सकता। ठीक है, फिर ये पेशेंट आपको कहेगा डॉक्टर साहब मैं अक्सर मेरे ऊपर वजन आ जाता है और मेरे ऊपर जब वजन आता है तो मैं उसको हटाना चाहता हूं तो मैं हटा नहीं पाता, और मैं फाइट कर रहा हूं, मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूं कि मैं हिलूं जुलूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये आपको पेशेंट अपने ख्वाब बताएगा कि मैं ख्वाब में मेरे साथ इस तरह होता है और मैं जब चीखना चाहता हूँ, कहता है डॉक्टर साहब मैं चीखना चाहता हूँ ख्वाब में, मैं अगर किसी ऐसी जगह पे फंस गया हूँ और मैं वहां चीखना चाह रहा हूं तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, मैं चीख भी नहीं पाता। फिर वो कहता है डॉक्टर, ये उसके मुख्तलिफ ख्वाब हैं, सारे ख्वाब आपको पेशेंट नहीं बताएगा, इसमें से कोई एक आधा ख्वाब आपने उसमें से डिटेक्ट करना है, उससे पूछना है, वो जब बताएगा तो इसमें से कोई ख्वाब आपको वो बता देगा कि मेरे ऊपर वजन आता है तो मैं उसको हटाना चाहता हूं तो मैं हटा नहीं पाता, बोलना चाहता हूं बोल नहीं सकता। ठीक है ना, और कहता है डॉक्टर साहब कि एक ऐसी मैं गैदरिंग में बैठा हूं जहां सब लोग रो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं
और मैं भी रोना चाह रहा हूं, मेरे आंसू नहीं निकल रहे, ये ख्वाब में भी उसको नजर आ रहा हूं, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन है जलसीमियम। तो आज मैंने आपको जलसीमियम की करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स समझाए, PQRS सिम्टम्स सिखाए, और उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी पर्सनैलिटी समझाई। ठीक है, एक बात रह गई, मैं आपको उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं ताकि लिए आपके लिए ऐसा, अगर ये पेशेंट घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, या किसी बड़े की तबीयत ख़राब हो जाए, ये इसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ये बजाय उसको संभालने के इसको संभालना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अक्सर आप अपने घर में देखें या अक्सर आप पेशेंट से पूछेंगे तो उसमें कहेंगे जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है या खौफ होता है, कोई ऐसी खबर कोई सुन लेता है, तो इसके असाब बरकरार रहते हैं, कहते हैं नहीं जी ये बिल्कुल गिर जाते हैं, वॉशरूम भागते हैं, या इनमें हिम्मत ही नहीं होती है कि ये बात कर सकें। ठीक है, तो उसको फिर उनको छोड़ के हमें इन्हें भी संभालना पड़ता है और उठाना पड़ता है, पानी देते तो पानी भी नहीं पीता, ठीक है ना, और ये इस तरह होता है। तो ये आपको मैंने आज जलसीमियम समझाया है, मेरे ख्याल से एक आम बंदा भी इसको समझ सकता है अगर सही तरीके से इसको स्टोरी की सूरत में समझे, और मैं जिस तरह समझाया उसको समझ के अपने जहन में रखें, तो आप यकीन करेंगे आप जलसीमियम कभी नहीं भूल सकें। ठीक है जी, चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और आफियत वाला मामला रखे। अल्लाह हाफिज़।